वीर परमेश्वर अमर रहें। भारत माता की जय। मैं किशोर कुणाल, बिहार प्रदेश सचिव आप तमाम ब्रह्मर्षि नंदनों को हमारा ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन से तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता के दौरान जो जुड़े हैं वो हमारे बिहार प्रदेश संगठन मंत्री माननीय श्री मयंक जी हैं। हमारे साथ संगठन मंत्री हमारे बड़े भाई श्री मणिभूषण भैया हैं और हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो हमारे श्री मिश्रा जी हैं, चंद्रशेखर मिश्रा जी, जो कि एक शिक्षाविद हैं और हमारे मंच से, हमारे संगठन से प्रेरित होकर के और उन्होंने अपने संस्थान का नाम ब्रह्मर्षि गुरुकुल रखा है। जब से हमारे मंच की घोषणा हुई है उसके बाद लगातार ये हमारे टच में है, लगातार इनसे हमारी बातें होती हैं। काफ़ी मेधावी और ऊर्जावान ये शिक्षाविद हैं हमारे वीर ब्रह्मर्षि नंदन, जो कि गया से आते हैं। मिश्रा जी का हम एक बार फिर से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि वो हमारे मन से प्रेरित होकर के और आज हमारे बीच, हमारे साथ आप सबों के बीच प्रेस वार्ता में ये मौजूद है। मैं आपको प्रेस वार्ता का मकसद ये था कि हमारी मंच ने कुछ घोषणाएं की थी। जब हमारे मंच की गठन हुई थी उस समय घोषणा की गई थी कि हम कुछ कार्य करेंगे अपने ब्रह्मर्षि नंदनों के लिए, हम अपने समाज के लिए, क्योंकि हम कोई राजनीति करने के लिए मंच की घोषणा नहीं किए हैं, हमने सिर्फ सामाजिक उत्थान के लिए ये मंच की घोषणा की है। तो उसी कार्य के दौरान हम लोगों ने अपने कार्य को पटल में उतारते हुए हमारे कुछ सहयोगी के साथ आज जो मिश्रा जी आए हैं, हम लोगों के बीच इन्होंने ये सुझाव रखा है और हम लोग का इनका सुझाव को हम लोगों ने इस प्रस्ताव बना दिया है कि आज से हम लोग ये घोषणा करते हैं कि हमारे मंच के थ्रू जितने भी ब्रह्मर्षि नंदन हैं उनमें से हमारे पदाधिकारी वैसे ब्रह्मर्षियों को चुन करके लाएंगे जो बिहार में एसएससी और रेलवे जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, और वैसे ब्रह्मर्षि जिनको उस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कोई भी सुविधा या संसाधन मुहैया नहीं हो पाती है और वो पैसे के कारण या संसाधन के कारण वो पढ़ाई से कोसों दूर रह जाते हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, वो बेरोजगारी की रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे मंच के माध्यम से हम लोग आज ये घोषणा करते हैं कि हम लोगों 11 वैसे छात्र जिनके पास कोई संसाधन नहीं हो, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो, वैसे, क्योंकि हमारा जितना बड़ा चादर है उतना ही बड़ा पैर फैलाएंगे। अभी चूंकि मंच की हमने शुरुआत करी है तो हमने 11 लोगों से, 11 वैसे छात्र जो जनरल कंपटीशन मैथमेटिक्स से वो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे माननीय चंद्रशेखर मिश्रा जी के ब्रह्मर्षि गुरुकुल में 11 वैसे छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दिलाई जाएगी, जिससे वो आगे बढ़ सके और हमारे समाज के और भी जितने भी जो मेधावी छात्र हैं उनको प्रेरित कर सके, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। दूसरा जो टारगेट है हमारा, वो 5 वैसे छात्र जो गरीब हैं, पढ़ने के संसाधन नहीं है और वो आईआईटीएन का सपना देखते हैं, उनको पूर्व से ही यानी कि क्लास 10th पास करने के बाद ही वैसे सिर्फ और सिर्फ अभी 5 छात्रों का हम लोग चयन करेंगे, जिनको हम लोग सिर्फ आईआईटी पे फोकस करेंगे और उनको आईआईटीएन बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। उसके लिए भी हमारे एक शिक्षाविद और हमारे संगठन के ही बिहार प्रदेश सचिव शिक्षा प्रकोष्ठ श्री MK सिंह जी हैं, जो काफ़ी अच्छे फैकल्टी हैं। वो दूर दराज इंडिया के कोने कोने में जा करके बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने अपना शिक्षा दान किया है, तो वो हमारे मन से भी जुड़े हैं। आज वो यहाँ हमारे बीच मौजूद होने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी माता जी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो असमर्थता दिखाए और आज हमारे बीच में वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। कोई बात नहीं है, उनका संदेश आया है, उनका सुझाव आया है कि मैं आपके साथ हूं, चूंकि मैं इस संगठन से जुड़ा हूं, तो वैसे 5 छात्रों को मैं पर्सनली आईआईटी के लिए फोकस कर करके और उनको आईआईटीएन बनाने का भरपूर प्रयास करूंगा। ये 2 लक्ष्य हमारा है, ये शिक्षा से रिलेटेड। इससे पूर्व में हमने श्री परशुराम छात्रावास, ये रक्त संग्रह केंद्र की घोषणा की थी, वो भी स्टार्ट हो गया है पटना में। हमारा आपका गेटवेल हॉस्पिटल के अंदर में जीवन रेखा ब्लड बैंक है, वहाँ के माननीय संचालक हैं हमारे राजीव जी के थ्रू इसकी भी घोषणा हो गई है, उन लोग से टाई अप भी हो गया है। काफ़ी लोगों को हम ये सुविधा मुहैया भी करा रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को रक्त
आसानी से मुहैया हो पाए। अभी चूंकि हमारा संगठन भी छोटा है और चूंकि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये कार्य कर नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी को हमारे थ्रू अगर लाभ नहीं पहुंच पा रहा हो तो वो भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा बहुत बड़े पैमाने पे इसकी तैयारी हो रही है। और आगे आने वाले चंद समय में, चंद दिनों में हम लोग पूरे बिहार में रक्त की पूर्ण मुहैया कराएंगे हमारे ब्रह्मर्षियों के लिए। शिक्षा की भी पूर्ण व्यवस्था कराएंगे। अभी पटना ही नहीं, बिहार के अन्य जिलों में हम जा करके और वैसे वैसे हमारे शिक्षाविद से हम लोग मिल करके, उनसे हम लोग बातचीत कर करके, और वैसे ब्रह्मर्षि जो कि पढ़ने में पीछे रह जाते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की व्यवस्था आगे की जाएगी। जो हमारे मंच के संस्थापक, हमारे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयकांत कुमार वत्स जी का जो सपना है, जो पूर्व मंच से उन्होंने घोषणा की थी और किसी कारणवश वो पूर्ण नहीं कर पाए थे, उनके सपना को साकार करना ही हमारा लक्ष्य है। इस संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ चुके हैं। सारे पदाधिकारी कदम से कदम मिला करके और चल रहे हैं और समाज के लिए संपूर्ण उत्थान कार्य करने का भरपूर प्रयास करेंगे। एक और मुद्दा हमारे बीच है, अभी नया मुद्दा आया है कि आप लोगों ने 90 के दशक में सुना होगा कि एक नरसंहार हुआ था सेनारी में। उस सेनारी नरसंहार में जो लोगों की हत्या हुई थी, उनके पीड़ितों को संतावना पूर्वक उनको मुहैया कराई गई थी नौकरी, कि भैया आपको मुआवजा के रूप में नौकरी दी जाती है, उनको नौकरी दे दी जाती है। एक मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा क्या होता है कि एक और नरसंहार होता है मियाँपुर में। उस नरसंहार में जो लोग मारे जाते हैं, उसमें नामजद अभियुक्त वही लोगों को बनाया जाता है जो सेनारी कांड में पीड़ित थे, और वो पीड़ितों को नौकरी मुहैया कराई जा रही थी, उनको नौकरी करना था, वो नौकरी करने वाले आदमी थे, वो पिस्टल और बंदूक लेकर के नरसंहार करने चले गए थे, तो उनको नामजद बनाया गया है। इस पे भी हमारा मंच काफ़ी सख्ती से पेश आ रहा है। हमारे लीगल सेल इस पे तैयारी कर रहे हैं। अभी हमें संवाद मिला है कि अरवल के एसएसपी शायद नए आए हैं, उन्होंने कुछ लोगों की उस केस से जुड़े लोगों का फाइल खोला है और कुर्की जब्ती का वारंट उन्होंने दाखिल किया है। इस घटना का पास एविडेंस है कुछ? जी, डिटेल में कुछ है? डिटेल में आप लोग को रिटेन में कुछ है? रिटेन में, हाँ, घटना का जो रिटेन में जो अभी आप बोले क्या उसका रिटेन है, जो एफआईआर हुआ था उसका रिटेन है। कॉपी हम आप लोग को आपके माध्यम से, सोशल मीडिया और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत जल्द ही आपको अवेलेबल कराएंगे। दोनों मुद्दा, एक तरफ उनके वो पीड़ित की मुद्दा, दूसरे तरफ उनके ऊपर एफआईआर, और तीसरा अभी कुर्की वारंट भी उन पे जारी किया गया है। तो इसके लिए हमारा मंच सख्ती से, हमारा लीगल सेल काम कर रहा है। बहुत जल्द ही इस पे हम लोग बात करेंगे। अरवल के एसपी से हम लोग बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे, और सरकार से भी पूर्व में जो हुई घटना उस पे सीबीआई जांच की मांग करने का हमारे माननीय अध्यक्ष श्री जयकांत वत्स जी द्वारा यह फैसला लिया गया है कि इस मुद्दे पे हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि सीबीआई की जांच की भी मांग करेंगे कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द इसको सुलझाया जाए। इसी मुद्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा यही था। आगे भी हमारी योजनाएं बन रही हैं। जैसे ही योजनाएं अगर पूर्ण हो जाएंगी, हम लोग उसको पटल पर उतारने के लिए आप मीडिया बंधु के माध्यम से हम अपने ब्रह्मर्षि नंदनों को पुनः संदेश देने के लिए एक बार फिर आएंगे। आप सबों को प्रणाम। जय ब्रह्मर्षि, जय।